गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम मंडे टू सैटरडे डेली के करंट अफेयर्स और संडे को वीकली टेस्ट रखते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि यह क्लास आपको आपके हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, जिसमें कि जनरल स्टडीज से रिलेटेड पेपर आता है। चाहे आप डिफेंस की, बैंकिंग, टीचिंग, रेलवे, एसएससी, स्टेट सर्विसेज, चाहे किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आपको यह क्लास यकीनन हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि आज हम क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहली न्यूज़ हम आज जानेंगे जेन गार्डन काइजन अकादमी के बारे में। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जो कि इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया में पहला है। बहरीन लिटरेरी अवार्ड के बारे में। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू वैक्सीनेट ऑल। मथुरू कवचम कैंपेन किस स्टेट का, इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट इंडियन ओलंपिक जज, उनके बारे में जानेंगे। चलिए आज की पहली न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर inaugurated a Japanese Zen Garden Kaizen Academy at the Ahmedabad Management Association in गुजरात। भारतीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जापानी जैन गार्डन काइजन अकादमी का उद्घाटन किया। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। यह किसका प्रयास है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये अकादमी जो बनाई है, ये जापान इंफॉर्मेशन एंड स्टडी सेंटर एट AMA, ये जापान सूचना और अध्ययन केंद्र। दूसरा इंडो जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन गुजरात, भारत जापान मैत्री संघ गुजरात, इन दोनों के प्रयास से बनाई गई है। यह क्या करेगी एकेडमी? इट विल प्रोपोगेट जापान्स वर्क कल्चर इन इंडिया एंड इंक्रीज बिजनेस इंटरेक्शंस बिटवीन जापान एंड इंडिया। यह जापान के कार्य करने के तरीके को भारत में प्रचारित करेगा और भारत और जापान के बीच व्यापार बढ़ाएगा। अब जानते हैं जैन और ये है क्या। जैन क्या है? जैन इज़ जापानीज मेडिटेशन इन इंडिया। जापान में जैन जो है वो भारत में ध्यान है। जैसे भारत में जो ध्यान करते हैं उसी को जापान में जैन बोलते हैं। काइजन है क्या? काइजन का मीनिंग है चेंज फॉर द बेटर, अच्छे के लिए बदलाव। जापानीज फिलॉसफी, जापानी व्यापारी दर्शन। यह जापान का व्यापारिक दर्शन है काइजन। चलिए थोड़ा जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की कैपिटल आपका टोक्यो है और ये होन्शु आइलैंड पे पाई जाती है। करेंसी जापानीज येन है। एम्परर सम्राट यहाँ पे नारुहितो हैं। जैसे आपके इंग्लैंड में होते हैं किंग और क्वीन, वैसे यहाँ भी होते हैं और यहाँ प्रधानमंत्री भी होते हैं इंग्लैंड की तरह। देखिए यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी बने योशिहिदे सुगा। जापान की पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या, बेसिकली पार्लियामेंट तो इंडिया की होती है, हम उसी रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो हम पार्लियामेंट यूज़ कर रहे हैं, वरना लेजिस्लेचर होता है। वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है, लेजिस्लेचर का नाम नेशनल डाइट, राष्ट्रीय डाइट। चलिए अभी एक बार हम मैप में गुजरात को देख लेते हैं। साउथ से नॉर्थ हम देख रहे हैं इसको। यहाँ पे आप अपना ये अपना गुजरात देख पा रहे होंगे, जहाँ पे ये एकेडमी खोली गई है जापान, और ये गुजरात जिसकी कैपिटल गांधीनगर है, ऊपर राजस्थान के साथ बाउंड्री टच कर रहा है जिसकी कैपिटल जयपुर। इधर आपका ये महाराष्ट्र मुंबई, यहाँ पे दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव हो गया, ये अरेबियन सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। है ये एशिया एंड इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज सेट टू बी एस्टेब्लिश्ड एट इन पटना। आपके एशिया का, इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र आपके पटना में खोला जा रहा है। थोड़ा डॉल्फिन के बारे में जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेगा। डॉल्फिन इज़ फाउंड इन इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। बिहार इज़ होम टू हाफ ऑफ एस्टिमेटेड 3000 गैंगेटिक डॉल्फिन्स इन इंडिया। डॉल्फिन भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाई जाती हैं। बिहार को डॉल्फिन का घर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भारत में पाई जाने वाली डॉल्फिन लगभग उससे आधे से ज़्यादा आपके यहाँ पे 3000 आपके बिहार में पाई जाती हैं, इसलिए बिहार में ओपन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। और इंडियाज़ नेशनल एक्वेटिक एनिमल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है आपका ये डॉल्फिन, और ये इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है।
डिक्लेयर्ड एंडेंजर्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इसे एंडेंजर्ड घोषित कर दिया है, मतलब कि इसकी अभी अगर इसको हमने वो प्रोटेक्ट नहीं किया तो आगे जाके ये एक्सटेंट भी हो जाएगा। कुछ प्रजातियां इसकी एक्सटेंट भी हो चुकी हैं। चलिए थोड़ा हम ये बिहार को पढ़ लेते हैं, बिहार के बारे में जो इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। इट्स कैपिटल इज़ पटना। गवर्नर हैं इसके फागू चौहान। इट्स सीएम इज़ नीतीश कुमार। यहाँ पे लेजिस्लेचर क्या है, दो तरीके के हैं इंडिया में। हमने आपको पढ़ाया था कुछ ही स्टेट हैं यहाँ पे दो सदन पाए जाते हैं स्टेट लेवल पे, बाकी में नहीं पाए जाते। ये उनमें से एक है। काउंसिल में 75 सीट्स हैं, असेंबली में 243। और संसदीय क्षेत्र में जानते हैं संसद में इसकी क्या स्थिति है। राज्यसभा में 16 सीट हैं, लोकसभा में 40। इसका डेंसिटी ये बताइए अब, डेंसिटी होती क्या है। इसमें 1102 पर स्क्वायर किलोमीटर। इसकी लिटरेसी है 63.82%। सेक्स रेशो स्त्री पुरुष अनुपात 918/1000। ये बताइए सबसे अच्छा सेक्स रेशो किस इंडियन स्टेट का है और सबसे बुरा किस इंडियन स्टेट का है। चलिए एक बार इसको मैप में देख लेते हैं। में पाई जाती हैं डॉल्फिन, यहाँ नेपाल में। यहाँ पे तीसरा कौन सा आपका, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश यहाँ हो गया और बिहार ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है जर्नलिस्ट एंड प्लेराइट ओमचरी एनन पिल्लई हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर बहरीन केरलिया समाजम्स लिटरेरी अवार्ड फॉर 2021। पत्रकार और नाटककार ओमचरी एनन पिल्ले को 2021 के लिए बहरीन केरली समाजम्स लिटरेरी अवार्ड दिया गया है। बहरीन के बारे में जानते हैं थोड़ा। बहरीन की कैपिटल है मनामा और इसके प्रधानमंत्री हैं सलमान बिन अहमद अल खलीफा। इसकी करेंसी है बहरीन दिनार। इनको जो ये मिला है ये इनके साहित्य में कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है, जो कि इन्होंने मलयालम लैंग्वेज में किया है। चलिए एक बार मनामा को देख लेते हैं। ये आपके बहरीन को मैप में देख पा रहे होंगे। बहरीन जो कि इधर दिख रहा है आपको, यहाँ पे बहरीन, जिसकी कैपिटल मनामा है, जो कि सऊदी अरेबिया के साथ बाउंड्री टच करता है, पर्शियन गल्फ में पड़ता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। स्पेसिफिक न्यूज़ है, इसमें दिया गया है दीपक काबरा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी चूजन एज अ जज फॉर ओलंपिक जिम्नास्टिक कंपटीशन। दीपक काबरा जी ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। ओलंपिक कहाँ हो रहे हैं, ये आपके हो रहे हैं यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जापान दिख गया। यहाँ पे आपको जापान दिख पा रहा होगा, जो साउथ कोरिया है उधर, उसके नीचे सी ऑफ जापान, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ईस्ट चाइना सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अभी देखते हैं हम इसके बारे में, ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। इसके ओरिजिन के बारे में जानते हैं। ओलंपिक गेम्स originated in ancient Greece and were an intrinsic part of religious festival. They were held in honor of Zeus, the Greek god of sky, at Olympia in Greece. ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस में हुई थी और ये धार्मिक उत्सव का एक आंतरिक हिस्सा था। यह ग्रीस के ओलंपिया में जियूस, ग्रीक धर्म के सर्वोच्च देवता के सम्मान में ओलंपिक आयोजित किया जाता था। अब मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में जान लेते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1896 एट एथेंस, ग्रीस। प्रथम मॉडर्न ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में हुए। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड बाय पियरे बैरन डी कोबर्तिन। मॉडर्न ओलंपिक गेम पियरे फ्रेडे बैरन डी कोबर्तिन ने शुरू किए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा, अभी ओलंपिक चल भी रहे हैं। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। Ladakh has become first UT to vaccinate all residents and guest population with first dose of COVID-19 vaccine. लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने सभी को कोविड-19 का पहला डोज दे दिया है। थोड़ा लद्दाख के बारे में जानते हैं। इसकी कैपिटल है लेह कारगिल। एलजी हैं यहाँ पे राधा कृष्ण माथुर। थोड़ा लद्दाख को मैप में देखते हैं, देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे आपको आपका ये लद्दाख दिख रहा होगा।
लद्दाख ये हो गया, नीचे जम्मू कश्मीर हो गया, ये चाइना के साथ बाउंड्री टच करता है, इधर अफगानिस्तान हो गया, इधर पाकिस्तान के साथ भी बाउंड्री टच करता है, इधर हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ आ रही है केरल की तरफ से। केरल गवर्नमेंट इज़ ऑल सेट टू लॉन्च अ कैंपेन कॉल्ड मथुरु कवचम टू प्रोवाइड कोविड-19 वैक्सीन्स टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन इन द स्टेट। आपको पता होगा कि पहले तक ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को कोविड-19 की वैक्सीन नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब शुरू किया गया है। केरल सरकार ने मथुरु कवचम अभियान लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 वैक्सीन दी जाएगी। थोड़ा केरल के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, और इधर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर विधायिका एक सदन है, 141 सीट्स हैं। संसदीय क्षेत्र इसकी देख लेते हैं कितनी सीट मिली हैं इसे पार्लियामेंट में। राज्यसभा में 9, लोकसभा में 20, और इसका डेंसिटी 890 पर स्क्वायर किलोमीटर। लिटरेसी दुनिया के भारत में सबसे बेस्ट 96.2%। सेक्स रेशो 1084, वेरी गुड। इसकी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी मलयालम, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, और ये इन द एंड आपका होमवर्क। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। ये जैन गार्डन काइजन एकेडमी के बारे में जाना, उसके आगे हमने ये इंडिया मैप देखा, फिर यहाँ पे जापान के बारे में स्टडी किया। यहाँ हमने पटना के बारे में जाना, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है। यहाँ पे हमने आपका ये जर्नलिस्ट एंड प्ले राइट ओमश्री एनाटले जी के बारे में जाना। यहाँ पे फिर हमने आपका ये दीपक काबरा जी के बारे में जाना। यहाँ पे हमने आपका ये ओरिजिन के बारे में जाना, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में जाना, लद्दाख के बारे में जाना जो फर्स्ट यूटी बन गया है। यहाँ पे हमने केरल गवर्नमेंट के बारे में जाना, जिसने माथुरु कवचम कैंपेन लॉन्च किया है, केरल के बारे में पढ़ा। यहाँ पे हमने गृह कार्य दिया। आई होप कि आपको आज की क्लास पहले से बेहतर लगी होगी। अगर कोई डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने PDF प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF लेके रिवीजन करना स्टार्ट करें। अगर आपको अपनी क्लास बेहतर लगे तो आप अपने ऑनलाइन परिवार का हिस्सा ही बन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के गुड बाय, टेक केयर।